हेलो दोस्तों, MCSC IAS चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला को। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, सिमूम गर्म हवा से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? हमारा पहला ऑप्शन है इराक, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका और चौथा ऑप्शन है ईरान। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो चौथा ऑप्शन है ईरान, ये सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, चीखती साठा पवन किस अक्षांश के निकट चलती है? हमारा पहला ऑप्शन है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तीसरा ऑप्शन है 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो चौथा ऑप्शन है ये सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, खमसिन गर्म पवन किस देश में प्रवाहित होती है? हमारा पहला ऑप्शन है लीबिया, दूसरा ऑप्शन है अर्जेंटीना, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है मिस्र। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो चौथा ऑप्शन है मिस्र, ये सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हरमत्तन गर्म पवन किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है? हमारा पहला ऑप्शन है पश्चिमी अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है इराक, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी भारत, चौथा ऑप्शन है अर्जेंटीना। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है ये सही है, पश्चिम अफ्रीका। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में सही मिलान नहीं है। एक तरफ स्थानीय हवा है और एक तरफ स्थान है। हमारा पहला स्थानीय पवन है लेवेश, जिसके सामने दे रहा है स्पेन, दूसरा है ब्रिक फिल्डर, जिसके सामने दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है ब्लैक रोलर, उसके सामने दे रहा है उत्तर अमेरिका और चौथा है शामल, जिसके सामने दे रहा है ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो चौथा ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पवन है और एक तरफ देश है। हमारा पहला पवन है सांता आना, उसके सामने दे रहा है कैलिफोर्निया, दूसरा दे रहा है हबू, उसके सामने दे रहा है सूडान, तीसरा है थामो, उसके सामने दे रहा है जापान, चौथा है मिस्ट्रल, उसके सामने दे रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो चौथा ऑप्शन है ये सही नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी पवन का प्रकार नहीं है? देखते हैं ऑप्शंस को। हमारा पहला ऑप्शन है पर्वत तथा घाटी समीर, दूसरा ऑप्शन है ध्रुवीय पवन, तीसरा ऑप्शन है पछुआ पवन, चौथा ऑप्शन है व्यापारिक पवन। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है ये सही नहीं है, पर्वत तथा घाटी समीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन सी गर्म पवन नहीं है? पहला ऑप्शन है हबूब, दूसरा ऑप्शन है बर्ग, तीसरा ऑप्शन है सिमूम और चौथा ऑप्शन है बोरा। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो चौथा ऑप्शन है बोरा, ये सही नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित युग्म नहीं है। चिनूक, उसके सामने दे रहा है अमेरिका, सिराको, उसके सामने दे रहा है सहारा, खमसिन, उसके सामने दे रहा है भारत और लू, उसके सामने दे रहा है भारत। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये सही नहीं है, खमसिन भारत। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, पैम्पेरो नामक शीत पवन किस देश में प्रवाहित होती है? हमारा पहला ऑप्शन है USA, दूसरा ऑप्शन है इक्वाडोर, तीसरा ऑप्शन है अर्जेंटीना और चौथा ऑप्शन है मैक्सिको। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन तीसरा, अर्जेंटीना। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, चीन में स्थानीय चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है टाइफून, दूसरा ऑप्शन है बिलीबिली, तीसरा ऑप्शन है हरिकेन और चौथा ऑप्शन है टॉर्नेडो। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है पहला, टाइफून। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, ब्लिज़र्ड नामक शीत पवन से प्रवाहित या प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? हमारा पहला ऑप्शन है विषुवतीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है उपोष्णीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन तीसरा, ध्रुवीय क्षेत्र। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मिस्ट्रल नामक ठंडी पवन किस देश में प्रवाहित होती है? हमारा पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन है USA, तीसरा ऑप्शन है इक्वाडोर और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन 4, फ्रांस। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन शीत महासागर धारा नहीं है? हमारा पहला ऑप्शन है कनारीज,
दूसरा ऑप्शन है हम्बोल्ट, तीसरा ऑप्शन है ओयोशियो और चौथा ऑप्शन है अगुलहास। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 अगुलहास। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों के मध्य होती है? तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है 15 डिग्री से 20 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 25 डिग्री से 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 30 डिग्री से 65 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 70 डिग्री से 90 डिग्री। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 30 डिग्री से 65 डिग्री। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का व्यास सामान्यतः कितना होता है? हमारा पहला ऑप्शन है 40 से 50 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 50 से 100 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 80 से 200 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है हमारा 80 से 300 किलोमीटर। तो दोस्तों इसमें हमारा जो 4 ऑप्शन है वो सही है, 80 से 300 किलोमीटर। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है किस प्रकार के बादल काले रंग के होते हैं तथा अधिक वर्षा करते हैं? हमारा पहला ऑप्शन है कपासी बादल, दूसरा ऑप्शन है उच्च स्तरीय बादल, तीसरा ऑप्शन है वर्षा स्तरीय और चौथा ऑप्शन है पक्षाभ बादल। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी वर्षा स्तरीय। निम्न में से किस क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं? हमारा पहला ऑप्शन है 0 से 5 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में, दूसरा ऑप्शन है 5 से 10 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में, तीसरा ऑप्शन है 20 से 30 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में, चौथा ऑप्शन है 30 से 40 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 0 से 5 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है पायरोमीटर, हमारा तीसरा ऑप्शन है पेरिस्कोप, हमारा चौथा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है संघनन जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है। संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं अपने ऑप्शंस को। हमारा पहला ऑप्शन है वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है, दूसरा ऑप्शन है वाष्प अवस्था को ठोस अवस्था में बदला जाता है, तीसरा ऑप्शन है तरल अवस्था को ठोस अवस्था में बदला जाता है और चौथा ऑप्शन है ठोस अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? हमारा पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा ऑप्शन है संघनन, तीसरा ऑप्शन है अपघटन और चौथा ऑप्शन है गलनांक। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी संघनन। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? हमारा पहला ऑप्शन है पंख की तरह लगने वाले, दूसरा ऑप्शन है ढेर की तरह लगने वाले और तीसरा ऑप्शन है वर्षा मेघ और चौथा ऑप्शन है ऊपर से गोलाकार लगने वाले। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्षा मेघ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है? हमारा पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है आर्गन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी नाइट्रोजन। हमारा प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। हमारा पहला ऑप्शन है जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, दूसरा ऑप्शन है जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, तीसरा ऑप्शन है बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है, चौथा ऑप्शन है जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है।
ये गलत कथन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विषुवतीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? हमारा पहला ऑप्शन है पर्वतीय वर्षा, दूसरा ऑप्शन है चक्रवातीय वर्षा, तीसरा ऑप्शन है संवहनीय वर्षा और चौथा ऑप्शन है वाताग्रीय वर्षा। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी संवहनीय वर्षा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्र में निम्न में से शामिल नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन है उष्ण क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है उपोष्ण क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है शीत कटिबंध क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है विषुवतीय क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी विषुवतीय क्षेत्र। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? हमारा पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा ऑप्शन है 0.3%, तीसरा ऑप्शन है 0.3% और हमारा चौथा ऑप्शन है 0.17%। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 0.3%। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, वर्षा जल की अपेक्षा समुद्री जल खारा होता है क्योंकि? हमारा पहला ऑप्शन है समुद्री तलों में नमक उत्पादन की खानें हैं, दूसरा ऑप्शन है समुद्री जीव नमक उत्पादन करते हैं, तीसरा ऑप्शन है समुद्री परिवेश की हवाएं नमकीन होती हैं और चौथा ऑप्शन है नदियाँ पृथ्वी तल पर उपस्थित नमक को बहाकर समुद्र में डाल देती हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी नदियाँ पृथ्वी तल पर उपस्थित नमक को बहाकर समुद्र में डाल देती हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। हमारा पहला ऑप्शन है हवा के दबाव पर, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडल की नमी पर, तीसरा ऑप्शन है जल चक्र पर और चौथा ऑप्शन है तापमान पर। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी वायुमंडल की नमी पर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा और ये आखिरी प्रश्न है हमारा, महासागरीय जल में लवणता कब घटती है? हमारा पहला ऑप्शन है जब वाष्पीकरण अधिक होता है, दूसरा ऑप्शन है जब हवा का वेग अधिक होता है, तीसरा ऑप्शन है जब भारी वर्षा होती है, चौथा ऑप्शन है जब आर्द्रता अधिक होती है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी जब भारी वर्षा होती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।